हाँ भाई, करें स्टार्ट। आज का टॉपिक है तुम्हारा क्या है, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है ना। इसकी तुम्हारी कितनी स्टेज हैं? 6 स्टेज हैं। ठीक है, पहला देखते हैं फर्स्ट क्या है। तुमने पढ़ाए होंगे, जब मैंने दर्पण पढ़ाया था ना, उसमें बताया होगा। पहले बताया आपका कि वस्तु कहाँ पर रखी रहेगी। ठीक है ना। अच्छा, दूसरी कंडीशन भैया प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तीसरा भैया कैसी उसकी प्रकृति होगी। और चौथा भैया क्या बताया था, आकार कैसा होगा। बताया था ना जब दर्पण पढ़ाए थे। अब जो है हम पढ़ रहे क्या, लेंस, वो भी कौन सा, उत्तल लेंस। सबसे पहले क्या बनाया हमने, एक उत्तल लेंस यहाँ पर हमने बना दिया। ठीक है, ये हो जाता है आपका मुख्य अक्ष। ठीक है, ये हो गया आपका कौन सा बिंदु, F1, और यहाँ हो गया 2F1, जिसे हम क्या बोलते हैं, C भी बोल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, या फिर C1 बोल दो। इधर क्या है आपका F2 हो गया, और ये क्या हो गया आपका 2F2 हो गया, जिसको हम C2 भी बोल सकते हैं। आई बात समझ में? नहीं आई? ठीक है। पहला क्या है, जब वस्तु हमारी कहाँ पर रखी हो, अनंत पर। बताया था ना, कहाँ पर भैया, अनंत पर, अनंत पर रखी हो। तो भैया क्या होता, तुम्हें अच्छे से बताया था कि इस प्रकार से प्रकाश किरण जाती है, और अपवर्तन के पश्चात किससे होती हो जाती है, F2 से। फिर दूसरी किरण आपकी इसी प्रकार यहाँ से आती है, और अपवर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाती है, इसी बिंदु से। बताया था, समझाया होगा ऐसा। और ठीक है, ये आपकी इस प्रकार से किरण आई और यहाँ पर आकर टकराई, और जहाँ एक दूसरे मिली वहाँ पर क्या बना आपका, प्रतिबिंब। ठीक है। अब आता है आपका प्रतिबिंब। बताओ प्रतिबिंब कैसा होगा, बताओ। तो सबसे बड़ी बात मुझे बताओ, प्रतिबिंब कहाँ बना भैया, F2 पर। तो भैया F2 पर बना प्रतिबिंब। कहाँ बना, F2 पर। और कहाँ बना, ये एक तरफ है, दूसरी तरफ है। कहाँ बना भैया आपका, दूसरी तरफ बना, दूसरी ओर। ठीक है। दूसरी बात, प्रकृति क्या होगी, मैंने तुम्हें बताया था, क्या बताया था, देखो जब मैंने वहाँ दर्पण पढ़ाए थे, तो जब दर्पण के इधर सामने बनता था तो क्या बताया था, वास्तविक व उल्टा। इसमें क्या लिखते हैं, जब इधर बनता है तो उसे क्या लिखते हैं, वास्तविक व उल्टा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, वास्तविक व क्या बनेगा भैया, उल्टा। और जिसमें हम डॉट डॉट करते थे उसमें क्या बनता था, आभासी व। इसमें कहीं क्या डॉट डॉट, ये अपने आप मिल ली ना, इसलिए यहाँ पर लिखा वास्तविक व उल्टा। आकार की बात करें तो वस्तु से बहुत छोटा बनेगा, वस्तु से बहुत छोटा, बहुत छोटा होगा। आई बात समझ में? अच्छा, अब आती है दूसरी कंडीशन, वस्तु लिखनी होगी हमें यहाँ पर। फिर क्या लिखेंगे भैया, प्रतिबिंब। तीसरा क्या बताया था, क्या उसकी प्रकृति होगी। उसके बाद क्या बताया था भैया, उसका आकार क्या होगा। आई बात समझ में? ठीक है। अब जो मैंने बताई थी कि पहले वस्तु कहाँ पर रखी जाती है, अनंत में। उसके बाद कहाँ पर रखी जाती है, तुम्हारी पता ना, अनंत और इसके बीच, क्या C के बीच रखी जाती है ना, C1 के। और C1 को हमने क्या बोला, 2F1। ठीक है। तो यहाँ पर लिख दो, वस्तु कहाँ पर रखी जाएगी, अनंत व 2F1 के बीच में रखी जाएगी, बीच में। आई बात समझ में? अब क्या करते हैं, सबसे पहले इसी प्रकार से हमने यहाँ पर क्या बनाया भैया, एक उत्तल लेंस हमने यहाँ पर बना लिया। क्लियर इतनी बात? और ये क्या हो गई भैया आपकी, बताओ, मुख्य अक्ष हो गई। फिर ये क्या हो गया आपका, F1, और ये क्या हो गया आपका 2F1। ये क्या हुआ आपका, ये हो गया आपका F2। उसके बाद ये क्या हुआ आपका, 2F2 हो गया। क्लियर इतनी बात? अब देखते क्या है, ये आपका इधर क्या है भैया, अनंत मान लिया। अब वस्तु कहाँ पर रखी गई है, अनंत से इसके बीच में। इसके बीच में का मतलब है आपके यहाँ हमने कोई वस्तु रख दी है। आ रही बात समझ में? ठीक। अब ये प्रकाश की किरण वस्तु से चली इस प्रकार से, और अपवर्तन के बाद किस बिंदु से होकर जाती है भैया, F2 से होकर गई। आई बात समझ में? अच्छा, दूसरी किरण आपकी यहाँ से जाती है भैया, और
यहाँ से होती हुई इस पे इस प्रकार से जाती है। अब मुझे बताओ आपका ये, इसे थोड़ा हटकर बनाओ, थोड़ा पीछे यहाँ पे 2F2, ये प्रतिबिंब आपका कहाँ पर बनना है? ठीक है, तुमने कहा भैया कहाँ पर बनना है? F2 और 2F2 के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं भैया क्या, F2 व 2F2 के बीच में। और दूसरी ओर भी लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या लिखेंगे भैया, क्या रहेगी प्रकृति, क्या रहेगी? देखो हमें कहीं डॉट डॉट किया, अपने आप ही मिल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? वास्तविक व उल्टा। प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक व उल्टा भैया ये आपका होगा। उसके बाद आकार क्या होगा? देखो आकार की बात करें तो पहले क्या था? बहुत छोटा। अब लिखेंगे भैया क्या होगा? छोटा होगा। बहुत आपका क्या होगा? हट जाएगा, क्या लिख देंगे? छोटा। देखो आपको ये थोड़ा बड़ा इस वजह से लिख रहा है क्योंकि मैंने हाथ से बनाया। जब आप स्केल से बनाओगे ना तो थोड़ा और छोटा बन जाएगा। आ रही बात समझ में? स्केल से बनाओगे तो और छोटा बनेगा वो। तो क्या लिखेंगे? वस्तु से क्या बनेगा आपका? छोटा। वस्तु से छोटा बनता है। क्लियर इतनी बात? नोट करो पहले से। यहाँ पर देखो ये एक बार फिर से समझ में आ गया? एक बार फिर से समझो। देखो सबसे पहले क्या करा हमने? वस्तु कहाँ पर रखी भैया? अनंत पर। ठीक है, अनंत पर रखने के बाद हमने देखा जब अनंत पर वस्तु रखी तो उससे चलने वाली प्रकाश की किरण यहाँ पर भी अनंत ही होगा। ठीक है, हमने क्या करा? यहाँ से एक प्रकाश की किरण चली जो कि अपवर्तन के पश्चात किससे हो गई? F2 से। फिर नीचे से एक प्रकाश की किरण चली, वो भी अपवर्तन के बाद कहाँ से गई भैया? आपकी F2 से। ठीक है, और मैंने तुम्हें बताया था प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 प्रकाश की किरण तो होनी चाहिए, 2 ही होगी। ठीक है, अब ये जहाँ एक दूसरे को काट रहे हैं वहीं आपका क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। और चूँकि उत्तर लेंस है, उत्तर लेंस के इधर की साइड जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक वह कैसा बनता है? उल्टा बनता है। ठीक है, और वस्तु से बहुत छोटा। भाई वस्तु से क्या बनेगा? पहली कंडीशन में क्या था? बहुत छोटा बनता था। ठीक है ना। उसके बाद दूसरी कंडीशन, जब वस्तु को अनंत से 2F1 के बीच में रखा जाता है। भाई मान लिया अनंत इधर है आपका, ठीक है, तो यहाँ तक तो खाली चल रहा मामला। अब ये 2F1 है तो इन दोनों के बीच में तो रखा गया। ठीक है, तो इन दोनों के जब बीच में रखा जाता है तो क्या हुआ? यहाँ से प्रकाश की किरण चली। ठीक है ना, इस प्रकार से ये दर्शाने, इस प्रकार से हमको दर्शाना भी है, तीर लगाकर। ठीक है, यहाँ से प्रकाश की किरण चली और अपवर्तन के पश्चात ये तो भैया कौन सी जो ये वाली चली थी ये किससे होकर गई? F2 से। दूसरी वाली किरण आपकी यहाँ से गई प्रकाश से बिंदु से होती हुई। ठीक है ना, यहाँ से होती हुई गई और ये आपकी यहाँ पर एक दूसरे पर मिलती हैं। तो ये क्या है आपका? यहाँ पर क्या बनना है आपका? प्रतिबिंब आपका ये बनना है। आई बात समझ में? ये हो गया क्या आपका? प्रतिबिंब। और जब आप इसे स्केल से बनाओगे तो थोड़ा और छोटा बनेगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ? ये वस्तु से क्या बनेगा आपका? छोटा बनेगा, क्योंकि ये भी उत्तर लेंस के इधर की ओर बनना है। ठीक है, तो ये भी कैसा होगा? वास्तविक में उल्टा होगा। आई इतनी बात सही में? तो ये हो जाता है। अब वस्तु से क्या होगा भैया? छोटा बनेगा। इसके बाद तीसरी कंडीशन देखते हैं। सही से आया ना समझ में ये? अब देखते हैं जो आपकी तीसरी कंडीशन क्या है। इसमें क्या होगा? यहां पर देखते हैं। ये क्या है बताओ जल्दी पहले? मुख्य अक्ष। ठीक है, अच्छा पहले क्या बताया था? पहली कंडीशन में क्या बताया था भैया हमने? जब अनंत से कहाँ पर रखी थी भैया? किसके बीच? पहले तो अनंत से रखी थी। दूसरी कंडीशन में क्या था? अनंत से 2F1 पर रखी थी। ये क्या था आपका? F1 और ये क्या था भैया आपका? F2 और ये क्या हो गया था आपका? 2F2। तो पहली कंडीशन में अनंत पर थी, उसके बाद थोड़ा और पास आया यहाँ पर, तो आपके कहाँ पर आएगा भैया आपका? बताओ। तो लिखेंगे भैया 2F1 पर। वस्तु कहाँ पर रखी जाएगी? देखो समझो एक बात, पहले अनंत पर, उसके बाद इन दोनों के बीच में। अब कहाँ पर रखी जाएगी? उसके बाद इन दोनों के बीच में, उसके बाद
इस प्रकार से ऐसे रखी जाती है। अब क्या बताया इन्होंने कि भैया वस्तु आपकी कहाँ रखी है, इस पर ये आपकी वस्तु रखी है। अब यहाँ से भैया प्रकाश की किरण चलती है, ठीक है, और अपवर्तन के पश्चात किससे होती हो जाएगी, इससे होती हुई गई। दूसरी कंडीशन में क्या हुआ, 1 मिनट रुको, ये स्केल से बनाओगे ना तभी अच्छा बनेगा कुछ। ये मैंने मान लिया भैया F1 F2 ये है, और ये आपके कुछ इस प्रकार से होती हुई है गई। दूसरी किरण जो हो ये आपकी ये इस प्रकार से जाती है और यहाँ पर, ठीक है, और हमने मान लिया भैया ये है आपका 2F2 यहाँ पर मान लेंगे। आई बात समझ में। और इस बार प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा आपका, किस पर, 2F2 पर बनेगा। यहाँ पर लिख दिया हमने, क्या ये क्या है आपका प्रतिबिंब बन गया। आ रही बात समझ में। ये बनता आपका कुछ इस प्रकार से। अब इसमें क्या होता है, जो आकार इसका है वही आकार क्या होगा भैया, प्रतिबिंब का होगा। आई बात समझ में। तो क्या लिखेंगे, आपका आकार क्या होगा, वस्तु के बराबर। यहाँ पर लिख लो वस्तु के बराबर होगा भैया आकार की बात तो ये ऐसी है। अब मुझे बताओ कि अगर प्रकृति की बात कर दे, प्रकृति कैसी होगी। तुम कहोगे भैया फिर देखो कहाँ पर बना प्रतिबिंब के, इधर बना है, तो यहाँ पर बताओ कौन सी प्रकृति होगी, वास्तविक व उल्टा हो गया आपका, उल्टा आपका ये हो जाता है। अब मुझे बताओ भैया प्रतिबिंब कहाँ बनना है, तो तुम कहोगे भैया 2F2 पर आपका प्रतिबिंब बनता है। क्लियर है इतना। तीसरा देखते हैं, यानी चौथा आपका, फिर से लिखो भैया वस्तु कहाँ पर रखी जाएगी, प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। आ रही बात समझ में। उसके बाद क्या उसकी प्रकृति होएगी और क्या उसका क्या होगा भैया आपका आकार भी उसका कैसा होगा। ठीक है, आओ तो फिर अब बताओ, यहाँ पर आपका हो जाता है एक उत्तल लेंस। ठीक है, ये क्या है आपका बताओ, मुख्य अक्ष हो गया। ये क्या है आपका F1, ये क्या हो गया आपका 2F1, ये क्या हो गया आपका F2 हो गया, और ये क्या है 2F2 हो गया। अब वस्तु कहाँ पर रखी गई है, तो पहले लिखते हैं वस्तु कहाँ पर रखी जाएगी भैया। वस्तु रखते हैं हम 2F1 व F1 के बीच में। यहाँ पर हमने क्या रखी भैया, वस्तु रखी, यानी हमने वस्तु कहाँ पर रखी इस बार, यहाँ पर, ये आपकी रखी वस्तु। ठीक है, ये क्या यहाँ रखी, इससे प्रकाश की किरण चली और अपवर्तन के पश्चात किससे गई भैया आपकी, इससे होती हुई गई आपकी। ठीक है, अब देखो जितना ये पास आएगी प्रतिबिंब उतना ही दूर बनेगा। अब देखो पहले कहाँ बना था, इस पर बना था, उसके बाद इन दोनों के बीच में बना था, अब इस पर बना है। अब प्रतिबिंब कहाँ जाना है, इससे पार जाना। नई बात समझ में। ठीक है, अब क्या है, एक किरण फिर से आपकी इस प्रकार से जाएगी और ये आपकी भैया कुछ इस प्रकार से मिलेगी। इसमें क्या होगा, प्रतिबिंब हम बनाएंगे यहाँ पे, और आपका ये क्या है आपका, ठीक है, तो इससे परा बना है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ वस्तु छोटी है, वहाँ प्रतिबिंब क्या बनना, बड़ा बनना, नहीं बड़ा बनना, बड़ा बना है। ठीक है, और इस प्रकार से और कर लिया करो, ये याद नहीं रहती। ये आपका इस प्रकार से किरण हुई है, ये आपका बना है प्रतिबिंब। और इधर क्या है भैया आपका अनंत। अब बताओ तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तुम कहोगे प्रतिबिंब आपका बनेगा 2F2 व अनंत के बीच में बना। ठीक है, उसके बाद मुझे ये बताओ भैया क्या उसकी प्रकृति होगी, बताना। देखो यहाँ पर भी आपका प्रतिबिंब इधर बनना है, तो क्या लिखोगे, वास्तविक व उल्टा। कैसा बनेगा ये, वास्तविक व उल्टा आपका ये बन जाता है, उल्टा। आकार कैसा होगा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से
वस्तु से आपका क्या बनता है, आकार बड़ा। आई बात समझ में? देखो सबसे पहले हमने क्या बताया, ये आपका लेंस हो गया, ठीक है। देखो इसे एल और एल डैश भी बोल सकते हो इस प्रकार से, एल L1 भी कुछ भी बोल सकते हो। सबसे पहले वस्तु पहले हमने अनंत पर ली थी, फिर अनंत और F1 के वो 2F1 के बीच में ली थी, अब कहाँ पर ली है, 2F1 पर ली है, ठीक है। उसके बाद बात करती प्रतिबिंब। प्रतिबिंब हमारा इसमें कहाँ बना था भैया आपका, जब वस्तु आपकी 2F1 पर रहेगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2F2 पर बनना है। आ रही बात समझ में? और बात करते हैं कैसे बनना है भैया, इसके बराबर बनना है। आकार में बात करते हैं तो वस्तु के क्या है भैया, ये बराबर है। प्रकृति की बात करो तो ये लेंस है, और लेंस के जब इधर की साइड मतलब दूसरी ओर बनना है तो क्या था, वास्तविक में उल्टा बनेगा, ठीक है। अच्छा, चौथी कंडीशन में क्या था, वस्तु किस पर रखी थी हमने, 2F1 और F1 के बीच में हमने रखी वस्तु। तो भैया प्रतिबिंब कहाँ बनना आपका, 2F2 व अनंत पर। 2F2 ये रहा, नहीं ये रहा, 2F2 ये रहा, और इधर क्या था आपका अनंत, इन दोनों के बीच में। और तुम्हें ये साफ साफ दिख रहा है वस्तु छोटी है और इसका प्रतिबिंब क्या बनना है, बड़ा बनना, ठीक है। उसके बाद ये भी उधर की साइड बनना है, इस वजह से वास्तविक वह क्या होगा, उल्टा होगा। इसके बाद आकार की बात करो तो भैया क्या है, वस्तु से बड़ा होगा। आई बात समझ में? नोट करो जल्दी से इसको। यहाँ पर देखो भाई, पांचवी कंडीशन देखते हैं, इतनी बात क्लियर है। सबसे पहले बताओ क्या लिखते हैं हम, कि भैया आपकी वस्तु कहाँ पर रखी होगी। दूसरी बात आपका क्या बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। और तीसरी कंडीशन क्या होगी भैया आपकी, उसकी प्रकृति क्या होगी। और चौथा क्या है ऑप्शन आपका, उसका आकार कैसा होगा। आई बात समझ में? हमने कहा भैया, फिर से हमने एक बात बनाया, ये आपका एक उत्तल लेंस है, ठीक है। और ये क्या है आपका, बताओ, मुख्य अक्ष F1, और ये क्या है आपका 2F1, ठीक है। ये आपका हो गया F2, ठीक है। अब वस्तु एक बात बताओ, पहले हमने कहाँ रखी थी, अनंत पर, फिर उसके अनंत और इसके बीच में रखी थी, तीसरी कंडीशन में यहाँ पर रखी थी, चौथी कंडीशन पर यहाँ पर रखी थी। अब आई हमारी कौन सी, पांचवी कंडीशन। पांचवी कंडीशन में हमने कहाँ पर रखी, F1 पर, जो अपवर्तन के पश्चात किससे होकर गई भैया आपकी, F2 से। याद रखना ये तो भैया F2 से जाएगी, ठीक है। ये आपकी इस प्रकार से चलेगी। दूसरी कंडीशन में एक किरण आपकी यहाँ से आई और इस प्रकार से इसके समांतर ऐसे गई। आई बात समझ में? ये आपके जाती है इसके समांतर। अच्छा, तो अब आता है बात आपकी, सबसे बड़ी बात कहाँ पर आती है, कि वस्तु कहाँ पर रखी है भैया, F1 पर रखी है, F1 पर। प्रतिबिंब कहाँ पर बनना है भैया, अनंत पर बनना है, क्योंकि पता नहीं कहाँ पर बनेगा, तो लिख देंगे क्या है, अनंत पर बनता है, अनंत पर बनते हैं। प्रकृति कैसी होगी भैया, अब देखो लेंस के इस बार भी कहाँ पर है, उधर ही है, तो क्या लिख देंगे, वास्तविक व उल्टा। क्या लिखेंगे, वास्तविक व उल्टा, वास्तविक व उल्टा बनेगा। एक कंडीशन बताओ, आकार कैसा होगा, तो जहाँ अनंत पर बनना तो आकार क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। तो वस्तु से क्या होगा आपका, वस्तु से बहुत बड़ा। क्लियर इतना? इसके बाद क्या आता है आपका, देखो इसके बाद पढ़ते हैं हम नंबर 6। फिर से लिखते हैं क्या, वस्तु कहाँ पर रखी जाएगी, प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा इसका। उसके बाद क्या लिखेंगे भैया आप, कैसी इसकी प्रकृति होगी, और उसके बाद क्या इसका आकार होगा, आकार इसका कैसा आपका होगा। आई बात समझ में? ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पर एक लेंस हमने बना लिया, ठीक है। ये क्या हुआ आपका मुख्य अक्ष, यहाँ पर क्या है F1, ये क्या है 2F1, ये क्या है F2, और ये आपका 2F2, ठीक है। अब वस्तु कहाँ पर रखी जाएगी, देखो
पहले मैंने बताया था अनंत पर, फिर इन दोनों के बीच, फिर इस पर, फिर इन दोनों के बीच, अब इस पर। अब कहाँ पर रखी जाएगी भैया? यहाँ पर एक बिंदु मान लो जिसे बोलते प्रकाशिक केंद्र, बताया था। अब इन दोनों के बीच में रखी जाएगी। हमने कहा भैया वस्तु आपकी कहाँ पर रखी गई है? यहाँ पर। ये अपवर्तन के पश्चात किससे होकर के जाएगी? F2 से होकर गई। फिर दूसरी किरण, एक मिनट रुपये, ठीक है, यहाँ की किरण गई। दूसरी किरण भी आपकी इस प्रकार से होती हुई जाएगी। अब करते क्या है, अब इनको हम पीछे मिलाते हैं इस प्रकार से। ठीक है, अब बताओ ये वस्तु कहाँ पर मिल रही है? सो ये प्रतिबिंब कहाँ पर बना, बताओ जल्दी। तो हमने क्या देखा कि भैया यहाँ पर देखो, अब इसमें क्या देखते हैं, क्या हुआ भैया? वस्तु कहाँ पर रखी है? तो लिखोगे क्या? F1 व O के बीच में रखी है। ठीक है भाई। दूसरी बात क्या है? प्रतिबिंब कहाँ बनना है बताओ? बताओ कहाँ पर? तो तुम कहोगे भैया प्रतिबिंब तो आपका यहाँ पर बनना है, ये तो है ना प्रतिबिंब। प्रतिबिंब भैया आपका बनना है यहाँ पर। और ये कहाँ है भैया? इधर की साइड तो क्या है इसके? 2F1, और यहाँ पर क्या होता? अनंत। तो किसके बीच में बनना? अनंत व 2F1 के बीच में। आ रही बात समझ में? उसके बाद प्रकृति कैसी होगी, कोई बताएगा? हाँ, मैंने क्या कहा है, अगर इधर की साइड बनने थे तो क्या आ गया आपका? वास्तविक व उल्टा, और इधर आ गया तो। अब एक चीज़ इसमें, मात्र एक चीज़ जो है कि इसका सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि जब वो कहेगा ना कि उत्तर लेंस में आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ पर रखा जाना चाहिए, तो तुम्हें अच्छे से पता कि एक ही कंडीशन में आभासी व सीधा बनना, तो वस्तु कहाँ रखी थी हमने? ऐसा क्वेश्चन आता है। आई बात समझ में? तो यहाँ पर लिख दिया क्या? प्रकृति क्या होगी आपकी? आभासी व सीधा आपका ये बनता है। एक है आकार कैसा होगा? अब तुम्हें अच्छे से दिख रहा है, वस्तु तो ये है, ठीक है, और ये आपके अब प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब क्या बनना है इससे? बड़ा। तो यहाँ पर लिखो वस्तु से बड़ा। ये बताओ क्लास समझ में आई? अच्छे से याद हो जाएगा? कर सकते हैं ना? ठीक है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो क्या करना? लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।